नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी हिंदी व्याकरण के 55 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जिसका उत्तर आप सभी देने की कोशिश कीजिएगा। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है, पिछले वाले जो वीडियो, बहुत सारे वीडियो हमने बना रखे हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उसे अवश्य देख ले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन दूसरा, निशान चिन्ह, ये युग्म शब्द गलत है। अगला प्रश्न है, महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में ऑप्शन चौथा कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का संधि विच्छेद है। ऑप्शन चौथा परिधन आवरण। अगला प्रश्न है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो श्री गणेश करना यानी कार्य को सिद्ध करना, शुरू करना, और इति श्री इसका विलोम हुआ कार्य की समाप्ति करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन दूसरा शब्द अशुद्ध है, पुण्य शब्द, इसमें छोटी उ की मात्रा होगी, इसलिए ये शब्द अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है। ऑप्शन चौथा सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग। ऑप्शन पहला दवानल। अगला प्रश्न है, हे का विलोम शब्द है ग्राह। अगला प्रश्न है, शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण शैव है। अगला प्रश्न है, समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन के अंग और अह व्यंजन जो होते हैं वे अयोगवाह कहलाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, हिंदी वर्णमाला के अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अंग अह। अगला प्रश्न है, इनमें से रस के कौन सा भेद है? ऑप्शन देखेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन सही है, करुण, ये रस के भेद है। रस के 9 भेद है कुछ विद्वानों के अनुसार, उन्होंने 11 माने हैं। ऑप्शन के अनुसार आप उत्तर को देंगे। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? ऑप्शन चौथा भाषा शब्द भाष धातु से बना है। अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? उत्तर है दिल्ली। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन तीसरा बचपन, ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन तीसरा अर्थालंकार के 12 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन तीसरा म घोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, सिर तोड़ में कौन सा समास है? ऑप्शन चौथा सिर तोड़ में कर्म तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, अथ का विलोम शब्द है। ऑप्शन चौथा इति। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन तीसरा क और ग। अल्पप्राण व्यंजन के पहला और तीसरे वर्ण को अल्पप्राण कहते हैं, जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। आप इसे उच्चारण करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन तीसरा संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण का विपरीतार्थक शब्द है वृद्ध। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ण के पंचमाक्षर को अनुनासिक कहते हैं। व्यंजन वर्ण के 5वां अक्षर जो होता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, इसमें कवर्ग का 5वां व्यंजन, अंग, चवर्ग का 5वां व्यंजन, य
वैसे ही टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, पवर्ग सबके पांचवें अक्षर जो होते हैं वे पंचमाक्षर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है जो पहले कभी न हुआ हो। ऑप्शन चौथा अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन चौथा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। क और छ के मेल से छ शब्द बनता है, छ वर्ण बनता है। अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन पहला स अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है कौन सा अमानक वर्ण है। ऑप्शन तीसरा भ अमानक वर्ण है। अगला प्रश्न है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञ वर्ण ज और य के संयोग से बना है। ज में हलंत यानी ज का आधा उच्चारण यहाँ पे है, इसलिए ज और य मिलकर ज्ञ वर्ण बना है। ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में अवश्य आते हैं, इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। अगला प्रश्न है गिरीश में कौन सा संधि है। ऑप्शन दूसरा ग्रीष्म में दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अकारांत। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का उच्चारण स्थान कंठ है। ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है। ऑप्शन दूसरा शब्दालंकार। अगला प्रश्न है अमीय का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन चौथा शुधा। अगला प्रश्न है गमन का विलोम शब्द है। ऑप्शन चौथा आगमन। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन सही है रत्न गर्भा। रत्न को धारण करने वाली को रत्न गर्भा, यानी रत्न गर्भा पृथ्वी को कहते हैं कि जितने भी रत्न खनिज जो भी मिलते हैं वह हमें पृथ्वी के गर्भ से ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं। सुंदर गर्दन वाले को सुग्रीव कहते हैं। ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। मूलतः पूछा जाएगा तो आप 52 कहेंगे, लेकिन इसमें भी कई सारे गलतियां हो जाने की आशंका रहती है, क्योंकि अघोष और सघोष व्यंजन को भी हम इसको कई बार प्रश्न के अनुसार इसको हटाकर भी करते हैं, क्योंकि व्यंजन में 43 मात्रा वर्ण को हम लेते हैं और उसमें से जो छत्र और ज्ञ है इसको हम नहीं लेते हैं, ये संयुक्त व्यंजन में आता है, तो आपके प्रश्न के ऊपर निर्भर है। अगला प्रश्न है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। ऑप्शन चौथा नवीकरणीय। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। ऑप्शन पहला बसंत। अगला प्रश्न है अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन दूसरा नाक और मुंह। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह से। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अगला प्रश्न है औन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो ऑप्शन तीसरा अ उपसर्ग है। अगला प्रश्न है स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। ऑप्शन तीसरा ड और ढ। तो हम जब व्यंजन वर्ण में पढ़ते हैं तो वर्णमाला में ट, ठ, ड और ढ ये अक्षर जो होते हैं वो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दूसरा पुरुष और स्त्री का जोड़ा दंपति कहलाता है। अगला प्रश्न है
दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्ति। आप इन चारों ऑप्शनों को ठीक से देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। अगला प्रश्न है, जो कहा ना जा सके। ऑप्शन पहला अकथनीय। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के 11 संख्या है। ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है। ऑप्शन चौथा पुरः। अगला प्रश्न है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। उत्तर है पहला ई, बड़ी ई की मात्रा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन चौथा पांचवा। व्यंजन का पांचवा वर्ण जो होता है उन्हें नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? ऑप्शन चौथा प्राण। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है स्रोत। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द है। ऑप्शन तीसरा अंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन पहला। ऑप्शन तीसरा क और ग अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।